Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time to all of you. Dear students, I left the second part of the chapter A Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. So now I am going to complete the second part as well. So the second part starts from a few moments later. We all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Dear students, देखें बहुत स्पीडली मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए गॉड ब्लेस अफ्रीका कहने के बाद नेल्सन मंडेला की स्पीच ख़त्म हो जाती है और फिर कहा जाता है कुछ पल के बाद क्या होता है, ऑल लिफ्टेड आवर आइज़, हमारी जो है आंखें होती हैं ना ऊपर की तरफ उठती हैं, किस लिए? देखने के लिए। क्या? इन ऑ मीन्स क्या होता है? क्या ऐसी फीलिंग जो फियर और वंडर का मिक्सड अप होती है, यानी कि सरप्राइज वाली फीलिंग में एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। ऊपर क्या देखा? स्पेक्टिकुलर एरे। ये क्या होता है? देखिए एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। तो कुछ जो है साउथ अफ्रीकन जेट्स यानी विमान जो होते हैं ना, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, ये सारे जो है आसमान में रोर करते हैं, यानी गरजते हैं बहुत तेज से। आना जाना होता है कैसे? हमारे यहाँ जेट प्लेन निकलती है बहुत तेज से, तो उनका स्पेक्टिकुलर एरे बनता है, यानी कि कलरफुल एरे बन जाता है। आपने देखा होगा कि आसमान में जब कभी फाइटर जेट प्लेन जाता है तो एक कलर छोड़ता हुआ जाता है, कभी कभी हालांकि जो धुआं होता है ब्लैक होता है, लेकिन जब ये कभी जैसे रिपब्लिक डे पर या इंडिपेंडेंस डे पर जब वो इंडिपेंडेंस डे पे जब प्रोग्राम कोई होता है तब वहाँ पर कलरफुल होता है, ठीक है। कलर में बहुत सारे कलर्स निकलते हैं उसमें से। तो जब वो स्पीच दे रहे थे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तो जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स मीन्स क्या होता है जानते हैं? यानी कि सेना वाहक विमान को कहते हैं ट्रूप कैरियर्स। ये सारे जो है परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि पूरी तरह से अच्छे फॉर्मेशन में, अच्छे लाइन में और अच्छे बनावट में क्या करते हैं, वो आसमान में गरजते हैं, यानी ऊपर कहाँ? ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर आना जाना उनका होता है और सारे लोग उस पर अपनी नज़र डाल के देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। अब कहा जा रहा है सिर्फ ये क्या है? पिन पॉइंट प्रिसीजन का सिर्फ डिस्प्ले, एक प्रदर्शन नहीं है। पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स क्या होता है डियर? पिन पॉइंट मीन्स होता है जो एब्सोल्युटली होता है, यानी पूरी तरह से, या यूं कह लें कि या मीनियल भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है। और प्रिसीजन मीन्स होता है जो बात बिल्कुल एग्जैक्ट क्वालिटी में, स्टैंडर्ड में बिल्कुल करेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, उसे प्रिसीजन कहते हैं। तो ये सिर्फ जो उनका प्रदर्शन हो रहा था, सिर्फ ये नहीं है कि ये क्वालिटी में एक स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं एंड मिलिट्री फोर्स दिखा रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ प्रदर्शन ये नहीं कर रहे कि हमारे पास ये क्वालिटी, हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, हमारे पास ये ताकत है, बल्कि वो क्या दिखा रहे थे? अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, यानी मिलिट्री की जो वफादारी है किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, यानी प्रजातंत्र के प्रति। प्रजातंत्र जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें लोगों का शासन होता है, पब्लिक का शासन होता है, तो उसका प्रदर्शन कर रहे थे। ये अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन नहीं करते कि हमारे जेट प्लेन में इतनी ताकत है और हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वफादारी जो होती है अपने प्रजातंत्र, अपने देश के प्रति, उसका प्रदर्शन कर रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक जो नई सरकार आई है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और वो गवर्नमेंट जो चुनी गई है पूरी तरह से फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से, और फेयरली इलेक्टेड मीन्स होता है जो अच्छे ढंग से और उचित रूप से जो है जिसका इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, ऐसे गवर्नमेंट को वो क्या कर रहे हैं? सैल्यूट दे रहे हैं या उनका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कुछ पल पहले की बात है कि जो सबसे हाई लेवल के जो जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के, दियर चेस्ट बेडेक्ट। अब बेडेक्ट मीन्स क्या होता है डियर? डेकोरेटेड, यानी उनके जो चेस्ट थे उनको डेकोरेटेड यानी सजाया गया था विद रिबन्स। रिबन्स मीन्स क्या होता है जानते हैं? रिबन्स मीन्स होता है जैसे वो उसको कहते हैं, जो पट्टी होती है उसे रिबन्स कहते हैं, फीता होता है।
तो वो उनको सजाया गया था, एक अवार्ड होता है। एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, और वो उनको मेडल्स दिया गया था। और फ्रॉम डेज गॉन बाई मीन्स ऐसे दिनों में जब वो जो दिन गुजर चुके हैं, यानी कि पिछले दिनों में ऐसे लोग, ऐसे जनरल, हाई लेवल के जनरल से एक पद होता है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स में और पुलिस डिपार्टमेंट में, जो हाई लेवल के जनरल थे उनको जो है क्या किया गया था, उनके चेस्ट पर उनको अवार्ड दिया गया था, बेडेक्ट किया गया था, वो भी किससे, फीता से और मेडल से। ऐसे लोगों ने क्या किया, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और प्लेज्ड मीन्स होता है कसम खाई या प्रतिज्ञा ली, अपनी वफादारी की। देयर लॉयल्टी मीन्स होता है अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं अनमाइंडफुल नहीं था। अनमाइंडफुल मीन्स क्या होता है, कह सकते हैं अनकॉन्शियस, यानी मैं अनकॉन्शियस नहीं था। इसका मतलब है कि मैं अवेयर था, मैं बिल्कुल कॉन्शियस था, मुझे जानकारी थी किसके बारे में, ऑफ द फैक्ट, उस फैक्ट और सच के बारे, सच्चाई के बारे में, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी कि मुझे सच्चाई बहुत अच्छे से पता है कि जब उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, क्या किया था मुझे, बल्कि उसकी गिरफ्तार कर लिया था, ऐसे बहुत दिन पहले। मतलब ये कह लें कि नेल्सन मंडेला उस दिन को याद करते हैं कि जब वही व्यक्ति जो नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था, आज उसे सैल्यूट कर रहा है। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला। शेवरॉन मीन्स क्या होता है, पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी शेप में एक पैटर्न होता है। और इम्पाला क्या होता है, इम्पाला जो वर्ड आया है ना, आपको बता दें अफ्रीका में जो एंटीलोप होते हैं, एंटीलोप, उनको इम्पाला कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर जो है इम्पाला पड़ा है। और शेवरॉन जो है वी टाइप में शेप है, तो वी टाइप में शेप जो इम्पाला नाम पड़ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंटीलोप की बात नहीं की जा रही, बल्कि मैं बता रहा हूँ एंटीलोप के नाम पर। तो इम्पाला जेट्स का जो वी शेप बनकर आ रहा था, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, यानी कि धुएं की एक पूंछ के रूप में जो है छोड़ गया, ऑफ द ब्लैक, किस कलर में, ब्लैक कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और गोल्ड कलर में ये जो नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग की पहचान थी। अच्छा, ऐसा क्यों, ताकि ये जानते हैं इतने कलर्स क्यों दिए गए इसमें, ताकि उसमें ब्लैक भी शामिल हो, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी एंड गोल्ड भी, यानी कि सारे कलर्स के लोग, यानी उसमें कोई भी सेग्रीगेशन या कोई भी मतभेद ना हो सके, कोई भी लोगों में यूं कह लें कि कोई डिफ्रेंशिएशन ना आ सके एक दूसरे के बीच में, इसीलिए हर कलर को शामिल किया गया है। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। ध्यान दें कि ये जो दिन था वो नेल्सन मंडेला के लिए सिंबलाइज किया गया, यानी दो नेशनल एंथम्स गा करके, यानी दो राष्ट्रीय राष्ट्रगान थे, मतलब दो राष्ट्रगान थे जो नेल्सन मंडेला के समय वो गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एनकोसी सेकलल आई अफ्रीका, जो वाइट्स थे यानी कि जो गोरे लोग थे, यानी कि सफ़ेद लोग थे, यानी कि अंग्रेज लोग, वो लोग क्या गाते थे, एनकोसी सेकलल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। तो एनकोसी सेकलल अफ्रीका क्या है, आप ध्यान दें, एनकोसी सेकलल अफ्रीका एक्चुअली ये इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका। इनकोसिस सिकलल अफ्रीका, आई अफ्रीका मीन्स क्या होता है, लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि भगवान अफ्रीका को खुशियाँ दे। और ये आपको बता दें ये एक क्रिश्चियन हिम्न था। क्रिश्चियन हिम्न का मतलब होता है ईसाई धर्म में एक गाना था, एक यूँ कह लें कि एक सॉन्ग था जिसको 1897 में कंपोज किया गया था, यानी कि लिखा गया था किसके द्वारा, इनोज सोंटोंगा के द्वारा। इनोज सोंटोंगा के द्वारा ये 1897 में लिखा गया था। ये तो हुआ आपका एक जो वाइट के लिए क्या हुआ, नेशनल एंथम। दूसरा है एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक लोग यानी जो काले हबशी लोग हुआ करते थे वो डाइस्टेम गाना गाया, नेशनल एंथम गाया करते थे। तो डाइस्टेम का मतलब क्या होता है, द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका या फिर द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो 1957 से लेकर 1994 तक इसको गाया गया। और आपको बता दें ये यहाँ पर दो नेशनल एंथम्स चलते थे, एनकोसी सिकलल अफ्रीका और डाइस्टेम, ओके, यानी अंग्रेज़ों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। और डाइस्टेम जो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये क्या था,
एंड रिपब्लिक जो है गणराज्य कहते हैं, उसका ये पुराना एंथम था, यानी कि राष्ट्रगान था। आल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी कि दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं जानता था इस एंथम के लिरिक्स के बारे में। दे वंस डिस्पाइज्ड, एक बार तो उन्होंने क्या किया, डिस्पाइज भी किया, यानी कि क्यों कह ले, डिस्पाइज तो मीन्स होता नफरत करना, या फिर उस मामले में बहुत अपनी राय ना देना, यानी कि मतलब ये कह लें कि अपनी तवज्जो ना देना, ध्यान ना देना उस पर, उस गाने पर ध्यान ना देना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, और फिर क्या हुए, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी कि वे लोग बहुत जल्द ही जान गए होंगे क्या, इस वर्ड्स को बाय हार्ट मीन्स होता है दिल से, यानी कि लर्न कर लिया होगा। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन मतलब क्या होता है, उद्घाटन के समय आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है वशीभूत हो जाना या किसी चीज़ में डूब जाना, और वो भी किस सेंस ऑफ हिस्ट्री, अरे उस फीलिंग जो ऐतिहासिक फीलिंग उनमें उनके दिमाग में नज़र आ रही थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वार। अब देखिए बिटर कहा गया, बिटर मीन्स होता कड़वा, यानी कि यहाँ पर जो है बड़ा शार्प एक लड़ाई हुई थी एंग्लो बोर वार। आपको बता दें ये एंग्लो बोर वार है क्या, तो एंग्लो बोर वार जो है 1899 से लेकर 1902 के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जो ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बीच में। ओके, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वार भी कहते हैं, सेकंड इंडिपेंडेंस ऑफ वार, सेकंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और बोर वार की, एंग्लो बोर वार के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बीच में लड़ा गया था। साउथ अफ्रीका में 2 कम्युनिटीज़ थी और जो जिनके बीच में लड़ा गया था ब्रिटेन के अगेंस्ट में। एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ racial domination against the dark skinned peoples of their own land। ये इन्होंने मतलब अपने बचपन की यादें जो है ताज़ा करते हुए बताया कि जब एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ साल के बाद और मेरे जन्म के कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि जो वाइट स्किन पीपल थे ना, यानी कि जो सफ़ेद लोग थे, यानी कि अंग्रेज़ लोग थे ये साउथ अफ्रीका के, इन लोगों ने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पैचअप मीन्स होता है, वैसे पैचअप का मतलब होता है चकती लगा देना, यानी कि उस या फिर सॉर्ट आउट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, लेकिन यहाँ पर जो है पैचअप का मतलब होता है डाल देना, इंसर्ट कर देना, और दियर डिफरेंसेस यानी वो अंतर डाल दिए उन्होंने, यानी कि गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में अंतर डाल दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया, और भी किस चीज़ का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, यानी आप देयर ऑनलाइन, अपने ही लैंड पर, अपनी ही भूमि में, अपने ही देश में, मतलब डार्क स्किन पीपल पर, यानी कि काले लोगों के खिलाफ क्या किया, अपना प्रभुत्व जमा लिया, वो भी किस ग्राउंड्स पर, रेशियल ग्राउंड्स पर। रेशियल ग्राउंड्स मीन्स कह सकते हैं जातीय और कलर पे और सेक्स पर, यानी रंग भेद करके जो है एक नई जो है सिस्टम को इरेक्ट कर दिया, किसने, अंग्रेज लोगों ने। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane। अब कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था या बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म द बेसिस, यही एक आधार बन गया, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मीन्स क्या होता है, बहुत कठोर कह सकते हैं, सबसे कठोर, और मोस्ट इनह्यूमन मीन्स क्या होता है, जिसमें कंपैशन ना हो, या यू कह क्रूएल सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि ये कह लें कि जिस स्ट्रक्चर पर इन्होंने अपना सब कुछ सिस्टम तैयार किया, उसने क्या किया, मतलब एक कठोर और एक निर्दयी समाज को जन्म दिया, जो पूरी दुनिया ने, शायद दुनिया कभी जान रही हो इसके बारे में, या यूँ कह लें सबसे ज़्यादा क्रूएल सोसाइटी को क्रिएट किया इसने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में क्या हुआ, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी मेरा अपना 8वां दशक था, यानी जब मैं 70 साल क्रॉस करके 70-80 के बीच में था, तो दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। वो सिस्टम क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया। ओवरटर्न मीन्स होता है तख्ता पलट जाने को ओवरटर्न कहते हैं। फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन,
यानी कि वो सिस्टम बदल गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया दूसरे सिस्टम से दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और जो पता है जो कौन सा नेल्सन मंडेला की बात हो रही है कि नेल्सन मंडेला ने क्या क्या ओवरटर्न किया और इसको रिप्लेस कर दिया एक ऐसे ऐसे सिस्टम से जो आज भी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती, पहचानती है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस ऑफ मीन्स होता है कि परवाह किए बिना, यानी कि बिना ध्यान दिए किसके, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन का कलर क्या है, यानी वो गोरे हैं कि काले हैं कि गेहुआ कलर के हैं या किस कलर के हैं, यानी कि बिना रंग भेद किए जो है, बिना रेशल कोई डिफरेंस क्रिएट किए वो सारे लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स पर उन्होंने ध्यान दिया। That had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और उस दिन क्या वो जो दिन हुआ, कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, यानी आ जाना या घटित हो जाना, यानी वो दिन जो है रिजल्ट में आया या यूं कह लिए वो दिन आ गया थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। अब ये जानते हैं क्या करना पड़ा उसके लिए, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी हमारे जो लोग थे, हमारे देश के लोग थे, हज़ारों ऐसे लोगों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, यानी बलिदान दे दिया, यानी त्याग दिया, और वो जो है अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा बलिदान दिया। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, और वो लोग जिनके सफरिंग, दर्द को, पीड़ा को और उनके करेज को यानी साहस को वो हम जो है कभी काउंट नहीं कर सकते, कभी गिन नहीं सकते और ना ही रिपे कर सकते हैं, उनको उसका हम भुगतान कर सकते हैं। आई फिल्ट दैट डे, और मैंने महसूस किया वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा कि हमारे बहुत सारे ऐसे दिन हुआ करते थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, और मैं क्या था, बिल्कुल यूं कह लें कि जितने अफ्रीका के जो भक्त हुआ करते थे मैं उनका सम था, सिंपली यूं कह लें मैं उनका सम था, टोटल था। टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि मैं लीडर था और सारे लोगों ने मुझे साथ दिया। हु हैड गॉन बिफोर मी, और ये भी कहा कि मतलब ये आई वॉज सिंपली द सम, मैं सम था अफ्रीकन पैट्रियट्स का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे, मर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और ये अब वो लॉन्ग एक बड़ी और नोबल लाइन जो सीरीज यानी वो जो उनके पूर्वजों की चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब जो शुरुआत हो रही है मुझसे एक नए जनरेशन की शुरुआत हो रही है। आई वॉज स्पेंड, मुझे इस बात का दुख ये है कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं अब उनको शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग भी अब देख नहीं सकते व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड राउट। राउट मीन्स होता है कि रिसीव्ड या अचीव्ड, यानी कि जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, बलिदान हैं, वो जो बलिदान ने जो हासिल किया है, अचीव किया है, यानी उनके बलि देने के बाद, उनकी जाने के बाद आज वो फ्रीडम, वो आज़ादी जो मिली है, मैं वो अपनी वो आज़ादी देख नहीं सकते, इस बात का हमें बहुत दुख है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये जो नीति थी इनकी जो अपार्थाइड वाली, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम ना ऑन द बेसिस ऑफ रेशल डिफरेंसेस, तो ये जो क्रिएट किया है एक डीप यानी गहरी, और लास्टिंग मतलब होता है जो ख़त्म ना हो, ऐसा गहरा घाव मेरे देश में दिया और मेरे लोगों को, ये जो है बहुत ज़्यादा गहरा घाव जो कभी ना ख़त्म होने वाला, ऐसा घाव दिया। किसने, ये पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से सभी क्या करेंगे, बहुत साल ऐसे बिता देंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर हम जनरेशंस की बात ना करें, पीढ़ियों की बात ना करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत साल बिता देंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। रिकवरिंग मीन्स होता है कि उसको रिकवर करने में, यानी कि उसको उस स्थिति में लाने में कितने साल गुजर जाएंगे, कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, और हर्ट मीन्स चोट या घाव, जो गहरा घाव लगा है उसको भरने में इतने साल लग जाएंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट्स सुबुक्वीज ऑफ आवर टाइम। ये क्या था, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम, अभी आगे चल के बताते हैं। अब देखें आगे,
लेकिन कहा जा रहा है कि जो अंग्रेज़ लोग थे जो हम पर ऑपरेट किए, मतलब दबा के रखा, हम पे ब्रुटैलिटी दी, मतलब ये बहुत हिंसक बने रहे, एक हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका जो है एक दूसरा जो है इफेक्ट आया। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव पड़ा। और अनइंटेंडेड मीन्स क्या होता है, अनायास, जिस मतलब यूँ कह लें कि विदाउट प्लानिंग, तो उसका जो है हम पे बहुत प्रभाव पड़ा। एंड दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर, और यही वजह थी इनके ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी ने क्या किया, इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि हम ऐसे कई लोग जो टैलेंटेड, जो वाइज, जो क्लेवर और ऐसे लोग पैदा हो गए, जैसे द ओलिवर टेम्बूज, the Walter Sisulu, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subikvis of our time। तो ये इनकी फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो किस की है, ओलिवर टैम्बू, वाल्टर सिसिलू, चीफ लुथुली और यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सेबिक्वी। देखिए ध्यान से देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो दी गई है। ये क्या थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, विजडम थी, यानी अक्ल थी, एंड जेनरसिटी, उदारता भी थी इनके अंदर, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और इनकी लाइक अब क्या है, नेवर बी नोन अगेन, अब इनकी लाइक को कभी भी नहीं जाना जा सकता है, या नहीं कह सकते हैं कि नहीं जाना जा सकता है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और शायद ये क्या है, इट रिक्वायर्स, यानी इसको ज़रूरत है सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, डेप्थ मीन्स होता है गहराई ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है जो इंसान दबा के रखते हैं ना, उस दमन कहते हैं उसको। तो वो गहराई, टू क्रिएट सच हाइट्स, इस तरह की हाइट्स को क्रिएट करने के लिए ऑफ कैरेक्टर, मतलब समझ में आया। यानी कि जानते हैं, जैसे जो ऑपरेशन था ना, जो अंग्रेज़ों ने दबा कर रखा था, उसने क्या किया, नए लोगों को जन्म दिया जो उसको फेस कर सकते हैं और नई हाइट के कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, कहते नहीं कि जब इंसान के सामने प्रॉब्लम आती है तो न जाने कितने लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, या अच्छे लोग पैदा हो जाते हैं। कहते नहीं कि एक शेर मरा तो 1000 शेर पैदा हो गए हैं, या फिर कोई क्रांति आती है तो उसके पीछे कई लोग खड़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है। कहा गया माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो क्या है, मिनरल्स में रिच है। यानी कि मिनरल्स मीन्स होता है क्या, खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। एंड जेम्स, और जेम्स मीन्स क्या होता है, जानते हैं, जेम्स मीन्स होता है जो मोतियाँ होती हैं, ये जो हीरे जवाहरात होते हैं, जेम्स कहते हैं। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो क्या है, वो हमारी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने ये जाना क्या है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, यानी हमारे देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति, धन है, वो हमारे देश के लोग हैं। फाइनर, जो अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, और जो सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, उस सबसे शुद्ध डायमंड से कहीं ज़्यादा वो सच्चे और अच्छे हैं। कौन, यानी कि पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और ये क्या है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यही साथी लोग हैं जो स्ट्रगल में थे। दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने सीखी क्या, मीनिंग ऑफ करेज, यानी हिम्मत का सही मायने क्या होता है, मैंने उनसे सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने ये देखा है कि उन औरतों और आदमियों को जो रिस्क लेते थे और अपनी जो ज़िंदगी सिर्फ एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए क्या करते थे, वो खो देते थे, यानी कि बलिदान कर देते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मैंने ऐसे आदमियों को देखा है खड़े होते हुए, जब उन पर अटैक्स हुए, जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, विदाउट ब्रेक, बिना रुके उन पर टॉर्चर किया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाई, एंड रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, दैट ये और एक ऐसी क्वालिटी दिखाई जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप, बहुत ज़्यादा मेहनत नज़र आती है, और ये दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और ये क्या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ दैट डिफाइज द इमेजिनेशन मीन्स होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये भी सीखा कि जो करेज थी, यानी जो साहस थी, जो हिम्मत थी, वो सिर्फ क्या है, वो भय का एब्सेंस नहीं है कि मतलब डर चला गया तो करेज है, नहीं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने ये भी जाना है कि वो जो करेज थी, वो हिम्मत थी, वो क्या है, वो उस पर जीत थी, यानी ट्रायम्फ थी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहुत अच्छी लाइन है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होते हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर नहीं महसूस करते, बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर, लेकिन वो लोग बहादुर होते हैं जो क्या करते हैं, उस फियर को ही जीत लेते हैं, जो डर को ही जीत लेते हैं, वो बहादुर होते हैं। बात समझ में आई? कहा गया बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो भय नहीं महसूस करता है, बल्कि वो बहादुर होता है जो भय को ही जीत लेता है। क्या गजब की लाइन है नेल्सन मंडेला की, ध्यान देंगे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है किसी भी इंसान को हेट करने या नफरत करने के लिए बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी वो अपने कलर, स्किन के कलर की वजह से, या उसके बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसकी वजह से, या उसका धर्म या रिलीजन क्या है उसकी वजह से कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है नफरत करने के लिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग क्या करेंगे, ज़रूर नफरत करना सीखेंगे। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो क्या करें, नफरत करने के लिए सीखते हैं या सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखेंगे। दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि मोहब्बत जो है और ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आती है टू द ह्यूमन हार्ट, यानी इंसान के दिल में, दैन इट्स अपोजिट। अपोजिट का मतलब उसका उल्टा, यानी कि नफरत, यानी नफरत के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो मोहब्बत जो होती है इंसान के दिलों में जल्दी जाके बस जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट टाइम्स मीन्स क्या होता है, विकट स्थिति में भी। इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जब जेल, यानी कह रहे हैं जब मैं जेल में विकट स्थिति में था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे जो साथी दोस्त थे और मुझे क्या कर दिया गया, पुश कर दिया गया, डाल दिया गया टू आवर लिमिट्स, यानी हम अपने लिमिट्स पर हैं। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने क्या देखा है, एक आशा की झलक देखी, चमक देखी इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी गार्ड्स में, जो गार्ड नहीं जेल के गार्ड्स थे उनमें से एक गार्ड में हमने क्या देखा, इंसानियत की एक झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद वो एक सेकंड के लिए ही रहा हो, बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन इतना ही मेरे लिए काफ़ी हो गया था विश्वास दिलाने के लिए, रीअश्योर मी होता आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, कि ऑन कीप मी गोइंग मीन्स होता है मुझे अपना काम जारी रखने के लिए, पता इतना ही एनफ था, इतना ही काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, बहुत अच्छी लाइन, ध्यान देंगे। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इंसान की जो अच्छाई होती है, भलाई होती है, वो एक ज्वाला की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छी लाइन है डियर, इसको याद रखेंगे। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इंसान की भलाई जो अच्छाई होती है वो एक ज्वाला की भांति होती है, एक लपक की भांति होती है, जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। वो हमेशा इंसान के रगो रगो खून में क्या होता है, बसा होता है, जिसको बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। डियर यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है, हर इंसान के पास टू ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है जिम्मेदारियां, ओके, ड्यूटी यानी कर्तव्य। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जो उसका कर्तव्य होता है उसकी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ यानी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका क्या होता है, उसकी ड्यूटी होती है लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कहा जा रहा है कि सोसाइटी में हर इंसान क्या करता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के हिसाब से वो पाने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहा गया, देखिए यहाँ पर ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशंस हैं, फिर से दो ऑब्लिगेशंस पे नज़र डाल लेते हैं। कहा गया है कि ये ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है। पहला तो ये है कि अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति। दूसरा क्या है, लोगों, समुदाय और देश के प्रति, यानी कि एक पारिवारिक है और एक सामाजिक है, तो दो हैं।
तो कहा गया है इसमें कि दोनों को क्या करता है, पहला इंसान तो फुलफिल करने के लिए, यानी पहली जो हर इंसान अपने पारिवारिक जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है, हर एक जितनी भी उसकी योग्यता होती है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऐसी कंट्री साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये लगभग असंभव था एक इंसान के लिए, अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो मेरे ही बर्थ का जैसे कलर का हो, हबशी लोग हों, कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस यानी दोनों कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें या पूरा कर सकें, ये बहुत मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और साउथ अफ्रीका में मेरे जैसा इंसान, वो मेरे जैसे वो यानी काले कलर का इंसान जो ये कोशिश करे कि ह्यूमन की तरह रहे, तो वो क्या किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था, नहीं सज़ा दी जाती थी और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी उसको अलग कर दिया जाता था, अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु try to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। और एक साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान अपनी ड्यूटी अपने लोगों के प्रति अगर कोई करने की कोशिश करता था तो उसको इनएविटेबली मीन्स क्या होता है, जैसे जो ख़त्म ना हो उसे इनएविटेबली कहते हैं, गेटिंग मी नॉट, यानी अनअवॉइडेबली। ओके, देखिए लिखा ना अनअवॉइडेबली, जिसको अवॉइड ना कर सकें। रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली से निकाल दिया जाता था। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स, और अपने घर से निकाल दिया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जिए, टू लिव अ लाइफ अपार्ट। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन। और ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, ट्वाइलाइट मीन्स क्या होता है, ट्वाइलाइट मीन्स होता है शाम का जो एग्जिस्टेंस होता है, जहाँ ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी मीन्स क्या होता है, जो चीज़ हम किसी को बता नहीं सकते उसे सेक्रेसी कहते हैं। एंड रेबेलियन मीन्स होता है विद्रोह, यानी कि एक इंसान चाहे तो वह अलग अलग थलग हो जाता है, तो वो क्या करता है, अकेलेपन से ही जो है किसी का विरोध कर सकता है, किसी वो अंधेरेपन में हमेशा रहेगा और अपनी सेक्रेसी को खुद ही बनाए रख सकता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family। शुरुआत में मैंने क्या किया, मैंने लोगों को नहीं चुना अपनी फैमिली से ऊपर, यानी अपने परिवार से ऊपर लोगों को नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैंने लोगों को सर्विस देने की कोशिश की तो मैंने ये पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने ये पाया कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा था, मुझे रोका जा रहा था कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, फुलफिल करने से, यानी कि अपनी ड्यूटी को, अपनी ऑब्लिगेशंस को एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में, जो हमारा जो ड्यूटी, हमारे जो कर्तव्य हैं, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, पूरा करने से रोका जा रहा था। मैंने ऐसा पाया, ऐसा महसूस किया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। कहा जा रहा है कि मैं पैदा हुआ था विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं उस फैमिली में नहीं पैदा हुआ था कि मैं भूख से मरूं। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, और हर तरह से फ्री था। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास के मैदानों में दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मैं उस जलधारा में जो बिल्कुल क्लियर स्ट्रीम में बिल्कुल साफ होते थे उसमें तैरता था, उसके लिए भी तैरने के लिए भी आज़ाद था, और भी जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं तारों के नीचे मैं क्या अपना खाना बना लेता था, भून लेता था, खा लेता था। एंड राइड द ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं सवारी करता था उन चौड़े चौड़े बैग्स वाले स्लो मूविंग बुल्स, यानी जो सांड यानी बैल होते थे, उनके ऊपर मैं सवारी करता था, उसके लिए भी मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने माँ बाप की बात, मैं अपने फादर की बात मानता रहा, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाजों को जो हमारे ट्राइब्स में, हमारे जनजातियों में हुआ करता था, उनने उसका पालन किया। जब तक मैंने उसका पालन किया तो मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, ना नियमों से, ना इंसान के नियम कानून से, ना ही ईश्वर के नियम कानून से मुझे कोई दिक्कत हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब ये तो तब हुआ जब मैंने ये लर्न करना या सीखना या जानना महसूस शुरू किया कि जो मेरा बॉयहुड, मेरा जो लड़कपन या बचपन था, जो बचपन का जो हमारा फ्रीडम था, वो एक सिर्फ भ्रम था, इल्यूजन था।
When I discovered as a young man, जब मैं यंग मैन हुआ तो मैंने डिस्कवर किया कि दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी आज़ादी थी वो और मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और फिर मैंने शुरू कर दिया, मुझे इसकी भूख लगने लगी, यानी मुझे इसको सैशिएट करने की भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो मैं एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिले, मुझे आज़ादी मिले। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मीन्स होता है पल भर के लिए जो आज़ादी होती थी, ताकि मैं एबल हो सकूं, ताकि मैं बाहर रात में टहल सकूं, खड़ा हो सकूं। रीड वाट आई प्लीज, और मैं पढ़ूं जो मैं चाहता था, एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मैं पसंद करता था। यही आज़ादी मैं चाह रहा था जब मैं स्टूडेंट था। लेकिन लेटर एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ इन जोहान्सबर्ग में, तो आई येर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। येर्न मीन्स होता है इच्छा करना, इनफॉर्म मीन्स होता है लस्ट फॉर, यानी इच्छा करना। बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी जो बेसिक है और सम्मानित वो जो आज़ादी होती है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पाने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं अपने पोजीशन को पाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के, एंड हैविंग अ फैमिली, मेरी अपनी एक फैमिली होने के लिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये आज़ादी जो होती है इसको रोक नहीं सकते ये ऐसी ज़िंदगी में जो कानून से भरी ज़िंदगी हो। बट देन आई सोलोली सा, लेकिन क्या हुआ, तभी मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं ही सिर्फ अकेला ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था या आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल, जिस पर कर्टेल कर दिया गया। कर्टेल मीन्स क्या होता जानते हैं, जिसको हटा दिया गया, या यूँ कहते रिड्यूस, कम कर दिया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यानी कि हर किसी की आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो वैसे ही दिखा जैसा मैं दिखता था, जैसे मैं उस चीज़ को देखता था वैसे सारे लोगों ने देखना शुरू किया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, और ये भूख जो मेरी आज़ादी की भूख थी वो बहुत बड़े पैमाने पर भूख बनती चली गई। फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे जो लोग थे उनकी आज़ादी के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये डिज़ायर, ये इच्छा थी कि मैं आज़ाद हो जाऊँ और अपने लोगों को आज़ाद कर लूँ, टू लिव देयर लाइफ्स, ताकि वे अपनी ज़िंदगी जी सकें विद डिग्निटी, अपनी डिग्निटी मीन्स होता मर्यादा और इज्जत के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसने क्या किया, मेरी लाइफ को जीवंत बना दिया और जोश दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और एक डरे हुए इंसान को बदल दिया एक बहादुर इंसान में। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल, और लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यानी कि बना दिया, टू बिकम ए क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और ये जो है, जो एक हस्बैंड था जो फैमिली लविंग यानी अपने परिवार को पसंद करता था, उसको एक ऐसा इंसान बना दिया जो बिना घर के हो गया, यानी होमलेस हो गया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक इंसान को जो जिंदगी को पसंद करता था उसको मॉन्क यानी सन्यासी बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन नेक्स्ट मैन, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उतना गुड़ी या वर्चुअस नहीं हूँ और या खुद को सेक्रीफाइस करने वाला नहीं हूँ जितना कि हमारा अगला आदमी है। बट अगला आदमी मतलब हर इंसान को वो तरजीह दे रहे हैं। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैंने ये पाया कि मैं यहाँ तक कि वो इंजॉय ना कर सका द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, यानी एक कह सकते हैं छोटा जो लिमिटेड फ्रीडम्स, आज़ादी थी। आई वॉज अलाउड, जब मुझे अलाउ किया गया, आज़ादी दी गई। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैं जान पाया कि मेरे लोग फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। देखिए गज़ब की लाइन है कि वो जो जंजीरें बंधी हुई थी किसी पर भी, मेरे जितने भी लोग थे, माय पीपल, जिनमें से मेरे लोग जो थे उनमें से किसी पर अगर चेन्स जो बंधी हुई थी, वो चेन्स उन सब पे बंधी हुई थी। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और वो जंजीरें जो मेरे सारे लोगों पर बंधी हुई थी और वही जंजीरें मुझ पे भी थीं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड,
मैं जान गया कि ऑपरेसर यानी जो दबाता है, यानी जो पीड़ा देता है, ऐसा इंसान जो लिबरेट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक उसी तरह से जैसे ऑपरेस्ड आज़ाद होंगे। ऑपरेस्ड मीन्स होता है जिस पर जुल्म किया गया है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है वो नफरत का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। और ऐसा इंसान क्या कर दिया जाता है, वो छड़ों के यानी कि बार के पीछे बंद कर दिया जाता है। और वो छड़ जो होता है प्रेजुडिस का होता है, नैरो माइंडेडनेस का होता है। प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है डियर, आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। यानी यूँ कह लें प्रेजुडिस मीन्स होता है बिना किसी रीज़न के जो है डिसलाइक करने वाले को प्रेजुडिस कह सकते हैं। और नैरो माइंडेडनेस यानी संकुचित मस्तिष्क का व्यक्ति कहेंगे उसे, उसको उस क्षण में जो है उसके पीछे लॉक कर दिया जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच में क्या हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं किसी और की आज़ादी अगर मैं छीन लूँ तो मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी तरह से जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस्ड होते हैं यानी कि जिन पर जुल्म किया गया होता है उसे ऑपरेस कहते हैं। एंड ऑपरेसर जो जुल्म करने वाला होता है, ये दोनों क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, रॉब्ड ऑफ। रॉब ऑफ मीन्स होता है क्या, रॉब मीन्स होता है लूट लेना, ओके, या हटा देना ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उन दोनों की इंसानियत क्या होती है उसी में ख़त्म हो जाती है। तो डियर देखिए यहाँ पर मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाई कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मार्क द line if any line you have not understood. Okay, see you again dear students, thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic. Till then, bye bye.